WWE में कुश्ती लड़ने वाली एक महिला जो महिलाओं को उठा पटक कर देती थी, लेकिन आज वो राजनीति में नजर आती हैं। राजनीति का ऐसा क्या रीज़न रहा कि आज वो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य और आने वाले भविष्य के लिए बातें करती हैं। हमारे साथ कविता दलाल जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि हम आदमपुर विधानसभा में मौजूद हैं और आदमपुर विधानसभा में ये हरियाणा की एक सीट है जहां पर उपचुनाव चल रहा है। और आज आदमपुर की जब बात आती है तो आप ये समझिएगा कि ये चुनावी सीट जो है ये किसी विधायक की नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री की सीट है, क्योंकि 54 साल की राजनीति का एक सफर चला रहा है। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो कदम रखा है, और कदम से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि दिल्ली के बाद जो पंजाब में जो अपना कदम रखा था वो उसमें जो है जो गढ़ है वो तोड़ करके वहां उन्होंने अपनी सरकार बना दी थी। ऐसा ही मामला चल रहा है गुजरात में। तो इस चुनाव की इस वाली जो सीट है हरियाणा की आदमपुर, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले कविता जी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। क्या लगता है कि आप एक इतना बड़ा जो आपका प्लेटफॉर्म था उसको छोड़ करके राजनीति में, सबसे पहले ये सवाल। देखिए, समाज की जो हालात हैं आज के टाइम उससे सभी परिचित हैं। आपने जैसे बात करी कि हम ग्राउंड में उठा पटक करके और मेडल लेके आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब अपने देश के अंदर जो हालात हैं, हालातों के साथ उठा पटक करने की जो समय है वो आ गया है। क्योंकि हमारे देश में आज के वक्त ना तो शिक्षा बेहतर है, ना सुरक्षा बेहतर है, ना इलाज बेहतर है। मतलब हमारी सारी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसमें अगुवाई करने की ज़रूरत है। कैसा चुनाव चल रहा है? प्रचार की बात करें। चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और आम लोगों की जो दबी हुई आवाज़ थी वो उभर कर सामने आ रही है, और इसका परिणाम आप 3 तारीख को देखेंगे। अब लोग जो हैं सभी अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उनकी जो भावनाएं हैं वो सिर्फ एक है कि हमें इस बार बदलाव चाहिए, और जो बदलाव वो चाहते हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। शिक्षा को बेहतर वही बना सकते हैं। जो काम उन्होंने करके दिखाए हैं उस पर लोगों का ज़्यादा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ वादे करते नहीं बल्कि वादे निभाते हैं और किए हुए कामों पर वोट मांगते हैं। अच्छा, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी तो महिला बचाओ का भी आंदोलन देती है और शिक्षा का भी आंदोलन देती है, सब तरह के जो है मतलब बात करती है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है। नीतियाँ बहुत सारी बनी हैं लेकिन वो सारी कारगर सिद्ध नहीं हुई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो नीतियाँ हैं उनमें आप देख लो कहाँ हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में उनके रेप हो रहे हैं, उनकी शिक्षा अब उनके हाथों से किताबें छीनी जा रही हैं, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ जुमलेबाजी बन के रह गए हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा है उसका ही जुमला बना दिया है, ना जवान खुश है ना किसान खुश है। ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है। तो जैसे कल बात चल रहे हैं कि कल सीएम आने वाले हैं आपके विधानसभा में आदमपुर में, तो क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो ओरा है वो इतना पॉजिटिव है कि यहाँ जब वो आदमपुर में अपने कदम रखेंगे तो ऑटोमेटिक का यहाँ का माहौल बदल जाएगा। क्योंकि लोग जिसका इंतज़ार है लोगों को, आम जो मजदूर हैं, किसान हैं और जो गरीब तबका है, उनकी आवाज़ सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी उठाते हैं। और जब वो इस धरती पर आके उनका आह्वान करेंगे और उनको एक साथ लेकर चलेंगे तो लोगों में जोश 2 गुना बढ़ जाएगा। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कविता जी ने क्या अपनी बात रखी है, और शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कैसे विफल होता नजर आ रहा है। इसको सफल करने के लिए केजरीवाल जी कल एक यहाँ पर रैली करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, न्यूज़ीफाई आदमपुर।